उफान पर ब्रह्मपुत्र, बाढ़ की भारी मुसीबत। बाढ़ की विनाश लीला, बारिश भयंकर। ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये बताने और समझाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सिर्फ 2 घंटे की बारिश में दिल्ली डूब गई। मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, फिरोज शाह रोड, जंतर मंतर, राजपथ, जनपथ, वजीरपुर, डीएनडी, हनुमान रोड और 3 मूर्ति। ये सिर्फ 10 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई बयां करती हुई ये तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एमसीडी के दावे हैं और क्या इंतजाम एमसीडी के बारिश से बचने के लिए हैं। इस 2 घंटे की बारिश में दिल्ली की पोल खुल गई, जगह जगह पानी भर गया और कुछ तस्वीरें आपको डरा भी देंगी, हैरान भी कर देंगी। मिंटो रोड पर ये ग्रीन रंग की बस आपको नजर आ रही है, डीटीसी बस, जो कि पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है। सिर्फ छत आपको इसकी सामने दिखाई दे रही है और इसी छत पर चढ़कर लोगों ने अपनी जान बचाई। रस्सियों के सहारे, सीढ़ियों के सहारे लोगों को यहां से बाहर निकाला गया। कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है, यहां पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था। कभी ऐसी तस्वीरें शायद आपने देखी हों, लेकिन आज की तस्वीरें डरा भी रही हैं और लोगों को ये मजबूर कर रही हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो घर में ही रहिए, क्योंकि एक ड्राइवर की पानी में बहती हुई लाश भी सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि इसी पानी में डूबने से ड्राइवर की जान चली गई। तो दिल्ली में बारिश के बाद हालात कितने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, इसकी तस्वीर आईटीओ से सामने आई है, जहां पानी के तेज बहाव में कई झुग्गियां एक साथ बह गईं। ये तस्वीरें आईटीओ के पास रिंग रोड पर अन्ना नगर की हैं। ये झुग्गियां कैसे, ये देखिए, ताश के पत्तों की तरह, जैसे कोई रेत का घर हो। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था, ये देखिए, पेड़ के पेड़ पानी में समा गए, झुग्गियां पानी में समा गईं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि पहले मिट्टी का कटान शुरू हुआ और फिर कटान होते होते इन झुग्गियों को अपने साथ बहा ले गया। दिल्ली के आईटीओ से तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल ये लोग बेघर हो गए हैं। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और उनकी झुग्गियां बह गईं। वक्त रहते लोगों को कहा गया कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकल आइए, बाहर निकल आइए, तभी जान बच पाएगी, सुरक्षित रह पाएंगे। तो चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली की पोल खोलकर रख दी है। कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। मिंटो रोड के अंडरपास में पानी भरने से एक जान भी चली गई। जरा आप सोचिए, ये 2020 की दिल्ली है जहां बारिश के पानी में डूबने से मौत हो जाती है। ये है ऐतिहासिक पुल की ऐतिहासिक तस्वीर, सालाना त्रासदी की परमानेंट तस्वीर। देश बदला लेकिन तस्वीर वही है। आज कुछ देर की बारिश में दिल्ली के ट्रेडमार्क तस्वीर फिर से सामने आ गई। हर साल इसी तरह का हाल होता है। मिंटो रोड पर अंडरपास में लबालब पानी भर गया। लेकिन हालात पुराने हैं, सही हाल नजर आता है। लेकिन हर बार सीख लेने के बाद भी हालत जस की तस बनी रहती है।
तस्वीरें दिल्ली के मिंटो ब्रिज की हैं, जहां एक डीटीसी बस ब्रिज के नीचे पानी भरने से उसमें फंस गई और लगभग डूब गई। यहां सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर बस से तुलना की जाए तो डीटीसी बसों की ऊंचाई लगभग 10 फीट होती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस का सिर्फ 2 फीट हिस्सा दिख रहा है, यानी बस का 80% हिस्सा पानी में डूबा है। यानी पानी लगभग 6 फीट लंबे इंसान को डुबोने के लिए काफी है। हालांकि बस में सवार लोगों ने हिम्मत दिखाई और बस की छत पर चढ़ गए और मदद की गुहार भी लगाई। इस दौरान लोगों ने उनकी पुकार सुनकर पुलिस को फोन किया और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बस के दोनों तरफ से सीढ़ी लगाई गई और फिर बस में सवार लोगों को नीचे उतारा गया। इन लोगों की किस्मत अच्छी है कि ये ब्रिज के नीचे जमे 8 फीट गहरे पानी में डूबने से बच गए। लेकिन किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती, हर किसी पर मेहरबान नहीं होती और कुछ ऐसा ही कुंदन सिंह के साथ। कुंदन सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्रिज के नीचे जमा पानी उसे अपने में समा लेगा और वो अपनी कंपनी की गाड़ी, लेकिन कुछ ही देर में वो पिकअप वैन समेत उसमें डूब गया। हालांकि इस बीच उसने हाथ पैर मारे लेकिन बच नहीं सका और जब उसका शव एक शख्स को दिखा तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। लेकिन तब तक कुंदन सिंह अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था। मैं यहाँ नई दिल्ली यार्ड में ट्रैक मैन हूँ, यहाँ ड्यूटी कर रहा था रेलवे में क्या हो आए तो ऊपर से देखे कि हमने ऊपर से देखे कि नीचे डेड बॉडी है। हमने तुरंत नीचे आया और डेड बॉडी को पानी में तैर के बाहर निकाला। दिल्ली की बारिश हर साल कमोबेश ऐसी ही तस्वीर लेकर आती है। हर साल मिंटो ब्रिज पर ऐसे बस ही नहीं जिंदगियां फंसती हैं। किस्मत वाले पार पा जाते हैं और बदकिस्मत हर साल ऐसे ही मौत को गले लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप अंदाजा लगाइए, ये हालत देश की राजधानी की सिर्फ 2 घंटे की बारिश में है। अगर ये बारिश 5 से 6 घंटे चलती तो फिर किस तरीके के हालात बिगड़ सकते थे। दिल्ली में बारिश के बाद हालात कितने ज्यादा खतरनाक हुए हैं, इसकी एक तस्वीर दिल्ली के आईटीओ से भी सामने आई है, जहां पानी के तेज बहाव में कई झुग्गियां बह गईं। ये तस्वीरें आईटीओ के पास रिंग रोड पर अन्ना नगर की हैं। शर्त लगा लीजिए, आपने दिल वालों की दिल्ली की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी होगी। ये देश की राजधानी की ऐसी तस्वीर है जो दिल दहला रही है। सिर्फ 5 सेकंड और ताश के पत्तों की तरह सैलाब में बह गए कई मकान और जिंदगी। लोग चीखते रह गए, अपने को आगाह करते रह गए, लेकिन उन 5 सेकंड ने एक झटके में सब कुछ नस्तनाबूद कर दिया। घर से निकल दिल्ली की ये वो बेबस तस्वीर है जो चकाचौंध और तरक्की के रास्ते आगे बढ़ती दिल्ली के लिए बदनुमा दाग है। देश की राजधानी दिल्ली में देश के बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हैं जो अपनी आलीशान इमारत में लगी टीवी पर इन तस्वीरों को देख रहे होंगे और आराम से बारिश का लुत्फ उठा रहे होंगे। लेकिन इसी दिल्ली में एक नहीं कई झुग्गियां भी बसती हैं और उन्हीं में से एक आईटीओ के पास रिंग रोड के अन्ना नगर के पास एक नाला बहता है। सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने नाला दरिया बना दिया और उसमें इतना उफान आया कि वो अपने तेज बहाव में कई घरों को बहाकर अपने साथ ले गया। कुल 1 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो आपकी रूह कपा देगा, शरीर में सिहरन पैदा कर देगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वीडियो दिल्ली का है। बारिश से नाला भर गया। पहले 8 सेकंड में देखिए कैसे वो सड़क किनारे लगे एक पेड़ को अपने साथ बहाकर ले जाता है।
इस बीच फिर से लोगों की आवाज आती है और वो सबको घर से निकलने की सलाह देते हैं, लेकिन ये आसमान से बरसती आफत आज दिल्ली पर भारी है। और तभी तो महज 5 सेकंड में वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई और लोग सिर्फ देखते रह गए। मकान ऐसे बहे जैसे रेत का घर। टूटने वाला घर से निकल जाओ, घर खाली कर दो। इस समय मैं अन्ना नगर कॉलोनी में मौजूद हूँ और आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि तेज़ बारिश के कारण से 10 से 15 घर जो हैं वो ढह चुके हैं, क्योंकि तेज़ बारिश के कारण से ये नाले में काफ़ी पानी जमा हो गया था और काफ़ी तेज़ी से फ्लो हो रहा था, जिसके कारण से जो नाले के किनारे में जितने घर थे, करीबन 10 से 15 घर थे, वो ढह गए हैं। मकान बहते ही दूसरी तरफ से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और दूसरी तरफ लोग बस यही कह पाए कि घर में जो भी है वो अभी भी वक्त है, बाहर निकल आए। अभी देख वो भी घर गिर रही है, वो वाले भी। ये बताइएगा कि क्या हुआ था और जो कितने घर यहाँ पे धंस गए? क्या हुआ था, बारिश हो रही थी, सुबह से मंदी मंदी बारिश हुई थी। 7:30 बजे के करीब तेज बारिश हुई, नाला पूरा भर गया और नाला भर गया, जैसे नाले का बहाव WHO की तरफ को कटा तो हमारे घर गिर गए। ये WHO का काम चला है, इसके वजह से आज हमारा घर चला गया। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बच्चों के कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं बचा। हमारे ID से लेके हर एक चीज जरूरी कागज सब नाले में बह चुका है इस टाइम। इनके पास और जो उनकी जमा पूंजी थी, कपड़े थे, वो सब बह चुके हैं और इनके पास खाने पीने और कपड़े भी नहीं हैं। तो सरकार की ओर से ये अभी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनके लिए जल्द से जल्द मदद दी जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इस बार मॉनसून में ये तस्वीर है तो आप गलत हैं। दिल्ली के मिंटो रोड की कहानी पुरानी है। हर बारिश में मिंटो रोड में इसी तरह से पानी भरता है, बसें फंसती हैं, गाड़ियां डूबती हैं, सालों की यही दास्तां है। लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि पानी वहां ठहरे ना। सारी इंजीनियरिंग इस अंडरपास के आगे धरी की धरी रह गई। सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। बारिश की कोई इंजीनियर इसका इलाज परमानेंट ढूंढ नहीं पाया, पुल का डिजाइन तैयार हो नहीं पाया ताकि वहां पानी ठहरने से बच सके। अब आपको दिल्ली के अलग अलग अंडरपास और अलग अलग इलाकों की कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे। दिल वालों की दिल्ली का ऐसा हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने किया है, जिसने सब कुछ धो कर रख डाला। दिल्ली की आन बान और शान सब कुछ सिर्फ 2 घंटे की बारिश से दिल्ली की सड़कें कहीं तालाब तो कहीं दरिया बनी हुई नजर आई। दिल्ली के मिंटो अंडरपास जैसा ही हाल वजीरा अंडरपास में भी देखने को मिला, लेकिन गनीमत ये रही कि ना यहाँ पर कोई जिंदगी फंसी और ना ही उसे सीढ़ी के सहारे बचाया गया। दिल्ली में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश अपने साथ राहत और मुसीबत दोनों लेके आई है। और इस समय मैं ITO ब्रिज के नीचे खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अंडर भी काफ़ी पानी जम चुका है और इसके वजह से बेहद ट्रैफिक जाम ITO पे जम चुका है और लगातार यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये नज़ारा दिखाए कि जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अंडर कितना पानी जम चुका है। वाटर लॉगिंग की समस्या जितने सारे लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो या ITO ब्रिज के अंदर हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी पानी जम चुका है और बारिश के वजह से ये पूरे दिल्ली की स्थिति अभी बन चुकी है, जहाँ तेज़ बारिश के साथ वाटर लॉगिंग की समस्या और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा है ITO ब्रिज के ठीक अंदर और ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ट्रैफिक जाम और पानी की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के फिरोज शाह रोड की हैं, जहां पर सड़कें तालाब बन गई।
और लोगों को रास्ता पार करने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि गाड़ियां भी इस जल भराव में फंस गईं। दिल्ली के आईटीओ के पास हनुमान रोड पर भी सड़कें जलमग्न हो गई और पानी ने ऐसी घुसपैठ की कि लोगों को निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाया। तेज बारिश के कारण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या दिख रही है और इस समय मैं फिरोजशाह रोड पे खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन आपको देखने को मिला है। जहाँ पे मिंटो ब्रिज या आईटीओ ब्रिज की बात करें जहाँ पे काफी स्तर पे पानी जम चुका है, वहीं फिरोजशाह रोड जो कि एमपीज का रेसिडेंस है, यहाँ पे एक लुटियंस एरिया है, वहाँ पे भी हालात काफ़ी बुरे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी पानी जम चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे रोड पे यहाँ पे पानी जम चुका है। फिरोजशाह रोड पे मैं खड़ा हूँ और लगातार यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है पानी के वजह से, वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से। और रोड के दूसरे तरफ भी यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी का स्तर यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पानी जम चुका है और लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों से हम आपको ये रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। फिरोजशाह रोड जहाँ पे ज़्यादातर एमपीज का रेसिडेंस है, वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है। वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे भी दिख रही है। और आपको फिर से और एक बार फिरोजशाह रोड का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो रोड है वो पानी से भर चुका है और लगातार जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो सैचुरेशन पानी है जो कि जम चुका है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये लुटियंस एरिया है और ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज यहाँ पे रहते हैं और लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो सामने आ रही है। ये तस्वीर तीन मूर्ति और नेशनल मीडिया सेंटर की है, जहां बारिश के पानी ने अच्छे से घुसपैठ कर रखी है। और ये उस दिल्ली का हाल है जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, यानी कि दिल्ली का पॉश इलाका कनॉट प्लेस। तो कुछ इस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाके सिर्फ 2 घंटे की बारिश के पानी में डूब गए और साथ ही डूब गए दिल्ली और केंद्र सरकार के वो वादे, दावे और बातें जो दिल्ली को श्रेष्ठ दिल्ली, उत्तम दिल्ली कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2 घंटे की बारिश ने एक ड्राइवर की जान ले ली। 2 घंटे की बारिश में न जाने कितने घर और झुग्गियां तबाह हो गए। 2 घंटे की इस बारिश में न जाने कितने लोगों की गाड़ियां खराब हो गईं। लेकिन दिल्ली के इन हालात पर दिल्ली सरकार का रिएक्शन क्या है, दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली में 2 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली कैसे दरिया जैसी हो गई, ये हमने आपको इससे पहले तमाम रिपोर्ट्स में दिखाया। लेकिन इस पर आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। हर साल बारिश होती है और सारी एजेंसियां, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, सारे मिलके पूरा प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है छुट्टी हों, लेकिन जहाँ भी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी खुद लगातार इन चीज़ों पर नजरानी रखे हुए हैं। उन्होंने जब फ्लड कंट्रोल ऑर्डर हुआ था उसकी भी पूरी बैठक की थी। दिल्ली सरकार का कहना इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं। एक ब्रेक का वक्त।